बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज का लेक्चर इज़ मैनेजिंग वीपीएस होस्टिंग। सो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो हमारे पास है, हमने उसकी होस्टिंग करनी है। सो अ क्विक रिवीजन पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक है। मैं अब स्लाइटली कंसर्न के लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। डोमेन नेम हमारे पास है, बाइंग अ डोमेन नेम एंड होस्टिंग हमने कर लिया, पब्लिशिंग ऑन द शेयर्ड होस्टिंग कर ली। अब हमने वीपीएस सर्वर, एक डेडिकेटेड समझ ले वर्चुअल मशीन हमने ले ली है, और उसके ऊपर किसी और की वेबसाइट नहीं, सिर्फ हमारी वेबसाइट है। मगर अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हम उसे एक्सेस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और फिर हम अपना ए रिकॉर्ड जो सा पॉइंट करेंगे। मगर उससे पहले एक काम छोटा सा करके देख लेते हैं कि क्या हमारी उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट जो सी है वो चल भी रही है या नहीं। उर्दू आईटी अकेडमी डॉट क्या था, लाइव। और जनाबे वाला ये हमारी वेबसाइट देखें चल रही है, और हमारी वेबसाइट जो सी है यहाँ पे अप एंड रनिंग है। जिस तरह इसको क्लिक करते हैं तो वो मुझे उर्दू आईटी अकेडमी की ओरिजिनल वेबसाइट पे ले जाता है। ये मैंने एच लिंक लगाया हुआ, लाइक रेफर्ड लिंक जिसे हम कहते हैं। मे बी एच लिंक इज़ नॉट द राइट वर्ड, हाइपर लिंक, सॉरी, ठीक है। और ये एक छोटा सा टूल है, वेब एनालाइजर। इससे मुझे पता चल जाता है कि यार ये मेरी वेबसाइट के ऊपर जो सा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ये 100% क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मेरे ख्याल में इसके पास अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मुझे दिखा रहा है, ठीक है। ये अपाची का सर्वर है और बूटस्ट्रैप सॉर्ट ऑफ यूआई फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं हाँ अब हम अगली स्लाइड की तरफ। तो नाउ वी ओन उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव, और हमारा अब आईपी एड्रेस आप देखेंगे चेंज हो गया है, ठीक है। और डोमेन पॉइंटिंग नीड टू बी डूइंग, क्योंकि अभी तक हमारी जो डोमेन पॉइंटिंग थी वो कहाँ हो रही थी, हमारी शेयर्ड होस्टिंग की तरफ हो रही थी। अब हमने क्या करना है, एक वीपीएस का सर्वर जो हमने लिया है उसको सेटअप करना है, उसको रेडी करना है, और उसकी तरफ पॉइंट भी करना है, ठीक है। डोमेन नेम रिकॉर्ड पॉइंट करना है, ठीक है। और आगे चलें अगर हम क्विकली, तो अगर मैं अपने वीपीएस होस्टिंग के अंदर जाता हूँ ना, तो मैंने वहाँ पे जहाँ पे वीपीएस होस्टिंग है वहाँ पे ये लिंक आ रहा था, ये स्क्रीन आ रही थी कि कॉन्फ़िगर योर सर्वर। और उससे ने पूछा सर्वर का नाम क्या रखना है, मैंने कहा उर्दू आईटी अकेडमी लाइव रख दो। इट हैज़ नथिंग टू डू, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका सर्वर का डोमेन नेम क्या है, ठीक है। मैंने उसका सिर्फ सर्वर का नाम रख दिया, क्योंकि आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं तो आप उनका मल्टीपल नाम रख सकते हो। उसने पूछा कौन से डाटा सेंटर में रखना है, तो मेरे आइडिया था कि मेरी ऑडियंस एशिया में है, तो आई वुड पुट इट इन एशिया, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल करना है, मैंने कहा सेंटोस इंस्टॉल कर दो। उसने कहा यूजर नेम पासवर्ड क्या रखना है, मैंने यूजर नेम और उसे पासवर्ड दे दिया, और उसने यूजर नेम पासवर्ड सेटअप कर दिया, और कन्फिगरिंग द सर्वर। और जब कन्फिग्रेशन ऑफ द सर्वर कर दिया तो उसके बाद आपके पास आखिर में ये स्क्रीन आ गई प्रोविजन। अच्छा, इसमें ना थोड़ा टाइम लगा है, इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें जो सी आपको रिकॉर्ड करके देनी पड़ी, कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और ये कोई मैंने एक हफ्ता पहले लिया हुआ है, तो हम देखेंगे उस वक्त से आपका सर्वर चल रहा है। अच्छा, अब सर्वर मैनेज करने के लिए या वीपीएस चलाने के लिए अगर आप मेरी तरह नूब हो, यानी आई एम नॉट अ लिनक्स एक्सपर्ट, हम यहाँ पे लिनक्स का काम करेंगे बहुत सारा, आप ये ना कंसीडर करें कि आई एम अ लिनक्स एक्सपर्ट। तो आप अपने तौर पे जो सा है, अगर आपको लिनक्स पता है तो यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हियर। कि मैं नॉर्मली पटी यूज़ करता हूँ फॉर एसएसएच के लिए, यानी एसएसएच के लिए आपने पटी यूज़ करना है, क्योंकि आपने पीछे स्लाइड में यूज़र नेम पासवर्ड दिया, आप लिनक्स को ऐसे एक्सेस करेंगे। और अब मेरी लिनक्स इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे फाइल कॉपी पेस्ट और मेनूवर अराउंड करने के लिए मैं विन एससीपी यूज़ करता हूँ, और मैं बहुत सारे डेवलपर्स को जानता हूँ जो विन एससीपी यूज़ करते हैं। एंड गूगल इज़ योर फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारी कमांड्स ऐसी हैं जो आपको गूगल करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, प्रिपेयरिंग ऑफ लिनक्स सर्वर। अब आप समझिए आपको क्लाउड में एक लिनक्स का सर्वर दे दिया, उसने गो डैडी से हमने बाय किया, वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। आपने उस सर्वर को एक्सेस करना है, अपडेट अ सॉफ्टवेयर वर्जन, उसके अंदर जितने सॉफ्टवेयर पड़े हैं उन्हें अपडेट करना है। अच्छा, ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी होती है, बीइंग सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, या जो कि लिनक्स का सर्वर है, सूडो यम अपडेट आपने करना होता है। सूडो यम अपडेट का मतलब है सूडो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट लेके यम और अपडेट, ठीक है। उसके बाद हमने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट अपाची करना है, वेरीफाई अपाची सर्विसेज है, और कन्फिगर फायरवॉल रूल। नॉर्मली जब आप अपाची कन्फिगर करते हो तो वो आपके फायरवॉल, लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट तमाम कम्युनिकेशन ब्लॉक होती है, तो आपको वो बाय डिफॉल्ट रूल बना देता है। और उसके बाद वर्चुअल होस्टिंग, ये ऑप्शनल है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास एक बॉक्स है और आप उस बॉक्स के ऊपर सिर्फ एक वेबसाइट ही रखना चाहते हो, आप मल्टीपल वेबसाइट्स रखना चाहते हो, तो अपाची इंस्टॉल करके आप एक वर्चुअल कॉन्फ़िग के अंदर सेटिंग करना शुरू कर देते हो कि मेरे पास ये वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल उर्दू आईटी अकेडमी, उर्दू इस्लाम अकेडमी, उर्दू अकेडमी डॉट लाइव, उर्दू डॉट अकेडमी, और 4-5। तो जब उसकी ट्रैफिक आपके पास आती है तो आपकी अपाची का सर्वर कहता है हाँ मेरे पास ये तमाम होस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। हम नहीं करेंगे, ये मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन 2.0 में चले जाता है। अगर आप लिनक्स पढ़ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लिनक्स के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए, ये लाजमी तौर पे पढ़ाया जाता है या नहीं, तो उसको देखेंगे।
ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। ये मेरा पुराने सर्वर का आईपी एड्रेस है मेरे ख्याल में। तो लेट्स क्विकली गो इनटू माय प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स में जाऊं तो एज यूजुअल मेरे पास जो सा है वेब होस्टिंग आ रही है, ठीक है। ये सी पैनल के जरिए जो वेब होस्टिंग मुझे मिली हुई है, हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। अब हम वीपीसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वीपीएस की तरफ जा रहे हैं। वीपीसी मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेता हूँ गलती से, मगर गलती है, ये इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब है ये कि हमारे पास ये मैनेज का बटन दबाएं तो आपको ये सर्वर मैनेजमेंट इंटरफेस पे ले जाता है, जहां पे आप अपने सर्वर के साथ आपको दिखाता है 2 सीपीयू कोर्स हैं, आपके पास 0.72 जीबी की रैम है, डिस्क स्पेस आपके पास 100 जीबी है, आप 2 जीबी यूज़ कर रहे हैं। और ये बता रहा है कि 3 जनवरी को ये सर्वर अपडेट हुआ और ये सर्वर का आईपी एड्रेस है 148.72। और आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, सेंट ओएस से एशिया में इंस्टॉल हो। आप सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट रीबिल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे यार आपने सारा मैसअप कर दिया, आप रीबिल्ड कर सकते हो। हिस्ट्री, एसएमटीपी रिले हम नहीं डिस्कस कर रहे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एसएमटीपी वाली हेडिंग से निकल के हम गूगल के पास जाएंगे और गूगल को कहेंगे भैया तुम हमारी जो सी मेल सर्विसेज को होस्ट करो, ठीक है। तो ये मेन कंसोल है, इससे ज़्यादा आपके पास इधर कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये हमारा लिनक्स का जो सर्वर है इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अब लिनक्स में सर्वर में लॉगिन होना को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। न्यू सेशन, और ये आपका जो सा है टेम्प वीपीएस, अगर मैं इसको लोड करूं तो ये आपका आईपी एड्रेस आ गया, ये पोर्ट नंबर एसएसएच, और आप इसको ओपन का बटन दबाएंगे, यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर देंगे। तो जिस तरह मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करके हटाऊँ, इसमें मैं ऑलरेडी एंटर हुआ हूँ। उसकी वजह यह मैंने कहा कोशिश करूँ कि आपके पास जो सा है फ़ॉन्ट बड़ा हो, तो ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है ताकि रिकॉर्डिंग स्क्रीन में बिल्कुल क्लियर आ रहा हो आप लोगों के पास। तो अच्छा, कुछ कमांड है, मगर अगेन वार्निंग, आई एम नॉट लिनक्स एक्सपर्ट, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कमांडें जो मुझे पता है, मैंने करके देखी। W दबाएं तो ये आपको बताता है कि आप कौन सा यूज़र हो, आप लॉगिन हुए हुए हो, और आपको लॉगिन हुए, ये सर्वर को अप हुए हुए 5 दिन और इतना टाइम हो गया, ठीक है। इसी तरह आप एक और कमांड दे सकते हो, अप टाइम। अप टाइम का मतलब है कि ये इस सर्वर को अप हुए हुए कितना टाइम हो गया। एक और अप टाइम -p होता था मेरे ख्याल में, -p थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में दे देता है। अप 5 डेज 21 आवर 54 मिनट। 3 जनवरी को जब मैंने किया था उसके बाद से मैंने सर्वर रीसेट नहीं किया, मैंने इसमें कुछ काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा आप कुछ चेकिंग कर सकते हैं। चेकिंग से फॉर एग्जांपल df-h, ठीक है, ये आपको हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगर आप इधर देखें तो ये आपको बता रहा है आपके पास 100 जीबी की हार्ड ड्राइव अवेलेबल है, और हमारे पास तकरीबन 100 जीबी की हार्ड ड्राइव उसने हमें दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर एक और प्रोसेस है, उसको कहते हैं htop, ठीक है। htop आपके पास नॉर्मली नहीं होगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, ये मैंने इंस्टॉल किया है, सिर्फ ये वाहिद चीज़ है जो मैंने सर्वर पे इंस्टॉल की थी। अगर आपने htop इंस्टॉल नहीं किया तो ये टॉप है। ये टॉप थोड़ा सा पुराने किस्म का है, मुझे जौन सा है इससे बाहर भी मुझे नहीं निकलना आता। F10 तो नहीं है, Ctrl+C होगा, ठीक है। htop आपने इंस्टॉल कर लेना ताकि आपको पता चलता रहे आपके सर्वर की यूटिलाइजेशन क्या है और हेल्दी है। आपने वो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, सिंपल sudo मेरे ख्याल में yum install htop, ठीक है। ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, और htop जो सा है वो आपको थोड़ा सा कलरफुल दे रहा है, ठीक है। और टास्क 21 टास्क आपके पास चल रहे हैं। सर्वर का अप टाइम है, ये मेमोरी यूटिलाइजेशन है, स्वैप स्टोरेज और 1 and 2 वट एवर दोज थिंग्स आर, ठीक है। मैंने बताया मैं लिनक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। और F10 दबाएंगे तो इससे बाहर आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद यम अपडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। sudo yum अपडेट मेरे ख्याल में, हाँ, sudo yum अपडेट। और ये क्या करेगा कि जाके चेक करेगा कि आपके पास लिनक्स की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इंस्टॉल हुई हुई है मगर उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। ट्राई टू कीप योर सिस्टम वेरी वेरी अप टू डेट, ओके। और ये इस टाइम वेरीफाई कर रहा है डिफरेंट रिपोजिटरी से, ठीक है। टोटल डाउनलोड इज़ 120 MB, डू यू वांट टू अलाउ इट और नॉट, ओके। मैं इस टाइम एन कर रहा हूँ कि 120 MB जो है, लेट्स डू इट, ओके। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं जो है अपने लेक्चर को पॉज कर लूँगा अगर ये ज़्यादा देर लगा रहा है, मगर नहीं, मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज़ ब्रिलियंट, ठीक है। और ये इसने कोई सेंट ओएस की कोई रिलीज़ या लेटेस्ट अपडेट है, जिलिब की लाइब्रेरी है और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 81 चीज़ें इसने ढूंढी हैं जिन्हें इसने अपडेट करना, और ये इस टाइम अपडेट कर रहा है, ठीक है। मैं इस टाइम मेरे ख्याल में बातें कंप्लीट हो गई हैं, और अब हमने अगला स्टेप ये करना है कि हमने जो सा है HTTP की सर्विसेज,
ठीक है, जिसे हम अपाची कहते हैं, वो इंस्टॉल करना है। अपाची की सर्विसेज को HTTPD कहते हैं। अगर आप गूगल करें तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, हाउ टू सेट अप योर ओन वेब सर्विसेज। ठीक है, आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास से भी मिलता है, आपको GoDaddy की भी अपनी वेबसाइट है, और डिफरेंट जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो सब हेल्प करते हैं आपको। और अगर कहीं आप फंस जाते हैं ना, तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं और सर्विस प्रोवाइडर आपको किसी वेब पेज की तरफ रेफर कर देता है। उसकी वजह यह है कि आप पहले पर्सन नहीं है जो इनके पास से ये हेल्प मांग रहे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट हैव आस्क्ड दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। ठीक है, एनीवे मेरी बातें कंप्लीट होगी और इसी दौरान मेरे ख्याल में लग रहा है कि ये सर्विसेज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, I'll गिव इट कपल ऑफ सेकंड्स। मैं जरा वीडियो पॉज कर लूं। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो इसने मेरे ख्याल में 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं और मेरी ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज जो सी हैं तकरीबन अपडेट हो गई है। उसने वेरीफाई किया है, इंस्टॉल्ड किया, को कर्नल भी अपडेट हुआ है और ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब सबसे पहला काम जो मैंने करना है इस प्रोसेस के अंदर वो ये कि HTTPD जो अपाची सर्विसेज हम वो इंस्टॉल करनी है। तो मैं सूडो, आजा भाई, सूडो यम इंस्टॉल HTTPD। ठीक है, और ये HTTPD की जो सर्विसेज है उसको इंस्टॉल करने का बता रहा है, टोटल डाउनलोड पूछ रहा है और इंस्टॉलेशन। ठीक है, हम Y दबा देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, जितनी दौरान ये इसने इंस्टॉल कर दिया, वाला इसने इंस्टॉल कर दिया है। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो गया है ना, तो अब हमें ना थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे ना WinSCP लोड कर लेने दें। 2 मिनट मुझे दें ज़रा, आप इतनी देर जाके चाय का कप बना के आए। अच्छा जी, WinSCP के अंदर हम लोग लॉगिन हो गए हैं। आपने कुछ इतना को खास काम नहीं करना था। काशिफ को क्लिक करके अपने सर्वर का IP एड्रेस देना है और काशिफ और लॉगिन करना है। तो अगर आप अभी किसी के पास ब्रूट फोर्सिंग टूल है तो ही कैन वेरी इजीली फाइंड आउट अबाउट माय IP एड्रेस और इस सर्वर को ब्रूट फोर्स कर सकता है। बट एनीवे, सिक्योरिटी असाइड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं। अगर आप लोगों को बहुत सारे फोल्डर्स का पता नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो नॉर्मली अगर बेसिक जितना मुझे पता है कि आपके पास यहाँ वॉर में www का फोल्डर है और यहाँ पे HTML का फोल्डर है। यहाँ पर आपने अपनी जो सी है वेबसाइट को होस्ट करना होता है। अगर मैं देखता हूँ कि अगर मुझे ये रूट पे ले जाता है तो ये रूट में आपके पास काफ़ी सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं। लाइक ETC के अंदर नॉर्मली आपकी इंस्टॉलेशन की डायरेक्टरीज पड़ी हुई होती हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू ट्राई टू फिडल विद दैम। ठीक है, अच्छा, और क्या पड़ा होता है, और आपके पास वार के अंदर एक चीज़ पड़ी होती है, लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत सारी लॉग की इंफॉर्मेशन है, यानी बूट लॉगिंग की इंफॉर्मेशन है, क्रॉन जॉब्स जो आपके पास पड़ी हुई हैं। इसी तरह एक सिक्योरिटी लॉग्स है। अगर मैं ये सिक्योरिटी लॉग की फोल्डर खोल के देखूँ, रिट्राई करके देखते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ना सूडो करके खोलना पड़ेगा। अब ये कैसे खुलेगा ये मुझे नहीं पता। अच्छा, वी वुड कम बैक टू दैट। ठीक है, यम लॉग खोलने देता है, नहीं खोलने देता। अच्छा, इसको हम किसी और तरीके से खोल लेंगे। ठीक है, इसी तरह इंस्टॉलेशन और ये बाकी सारी डायरेक्टरीज जो सी हैं ये मेरे ख्याल में सूडो करनी पड़ेगी। मुझे कमांड प्रॉम्प्ट से खोलना आता है, यहाँ से खोलना नहीं आता है इसको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने जो सा है एक ही काम करना है कि अपनी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसकी अब होस्टिंग करनी है। ठीक है, और होस्टिंग करने के लिए अगर आपको याद हो कि मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है जहाँ से मैंने ये डाटा उठा के अपने HTTP के फोल्डर में रखना है और हमारी जो सी है वेब सर्विसेज काम करना शुरू कर देंगी। तो मैं ज़रा वो फोल्डर जो सा एक्सट्रैक्ट करके इसको अपलोड करता हूँ और हमने वो कहाँ पे करना है, वार www के फोल्डर के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, इस फोल्डर को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने पास वेलकम पेज को। ये वही पेज है जो हम लोगों ने पहले शेयर्ड होस्टिंग पे डाला हुआ है और जिस पे जब हम जा रहे हैं अभी तो ये यहीं पर है। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे हम लोग ना। ठीक है, किधर गया भैया मेरा वेब होस्टिंग, ये। ठीक है, और इन फोल्डर्स को मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करना होता है, पेस्ट करने देता है, ये पेस्ट है। ठीक है, www की तमाम एक्सेस डिनाइड। ओके, हमें थोड़ी सी परमिशन इशू आ रहा है तो मुझे ज़रा पास कर लेने दे। मुझे पता है कहाँ पे परमिशन इशू है कि उसने वो www के फोल्डर पे परमिशन नहीं दी हुई। अच्छा जी, रिज्यूम कर रहा हूँ और आई होप यहाँ से रिज्यूम दोबारा हो जाए। अच्छा जनाबे वाला, मैंने पीछे बहुत सारे काम किए। अच्छा, हुआ ये कि जो मेरा अकाउंट है उसको रूट परमिशंस नहीं मिली हुई थी फॉर एनी वियर्ड रीज़न।
तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ी और मुझे जो सी है उनकी टैग से भी बात करनी पड़ी एंड दैट टैग वाज नॉट वेरी यूज़फुल। तो मुझे उसे एक्सप्लेन करना पड़ा, मुझे लग रहा मुझे लिनक्स उससे ज़्यादा आ रही थी। एनीवे, सो द प्रॉब्लम फॉर द सोल्यूशन इज़ कि मेरे पास वो जो फोल्डर था, ये जो फोल्डर था HTML का, इस पर परमिशन नहीं थी। ठीक है, तो परमिशन हासिल करने के लिए मैंने क्या किया कि ये देखो काशिफ के अकाउंट को परमिशन नहीं थी, तो मैंने एक यूज़र अकाउंट बना लिया। ठीक है, आप यूज़र अकाउंट भी बना सकते हो, या फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने chmod 777 var HTML, ठीक है, ये 777 var HTML कर दिया और इस 77 इस 777 3 दफ़ा, और दिस इज़ नॉट वेरी सेफ परमिशन, मैं अभी यहीं पर आपको बता रहा हूँ। जिस तरह ही आप ये करते हैं, ठीक है, ये देखें, तो आपकी ये हर बंदे को जो सा है इन फाइल्स के ऊपर परमिशंस हो जाती हैं फुल रीड एंड राइट, विच इज़ नॉट वेरी वेरी सेफ। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। और उसके बाद मैंने क्या किया, index.html और बाकी फाइल्स को उठाया और इधर कॉपी कर दिया। अच्छा, ये इसकी वजह ये है कि ये ऑनर नहीं है, एक सेकेंड। तो मैंने एक यूज़र अकाउंट बनाया वेब के नाम पे और उसको ये परमिशन दी। ठीक है, एक यूज़र बनाया वेब के नाम पे और HTML को www दी और उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको ये यहाँ पे कॉपी करूँ और ये मुझे कॉपी करने की परमिशन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, एक वेब है एक काशिफ है, मगर मैंने वेब का अकाउंट बनाया और देखें ये वेब का अकाउंट बनाने के बाद उससे ये परमिशन दे दी। मगर नॉर्मली आप ये चीज़ ट्रबल शूट करेंगे कि यार ये अकाउंट रूट से क्यों नहीं लॉगिन होने दे रहा, GoDaddy मुझे रूट से लॉगिन नहीं होने दे रहा था, मगर दिस अ लिनक्स थिंग, तो अभी हम उसको वक्ती तौर पे साइड पे रखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ये फोल्डर परमिशन हो जाती है chmod, और उसके बाद ना ये परमिशन मैंने ये बीइंग ऑन सेफ साइड क्या किया, 755 कर दिया। 755 का मतलब है कि जिस तरह ही आप उसको रिफ्रेश करेंगे 755, तो ये देखें कि आपकी ये जो परमिशंस हैं दे आर ओनली वेब को है। अगर वेब के अकाउंट से आप लॉगिन हुए हुए ना, तो आप अब यूज़र अकाउंट कैसे बनाना है वी आर नॉट टीचिंग यू हियर। वेब के अकाउंट से लॉगिन होंगे तो वेब के अकाउंट को सिर्फ ऑनरशिप है इस फोल्डर के ऊपर, इसके अलावा किसी को नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हमने जौन सी है अल्लाह भला करे फायरफॉक्स पे जाना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारा जो वेबसाइट का IP एड्रेस है, ये जो मेरा वेबसाइट का IP एड्रेस है, इस पे जाके देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक ये ब्राउज़र खोलता हूँ और ये यहाँ पे लिखता हूँ 148, ठीक है, .172.216, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास वेबसाइट चल गई है, होस्टिंग एंड मैनेजमेंट। जी, मैनेजमेंट के स्पेलिंग गलत हैं, सीरीज़ फॉर उर्दू IT अकेडमी, ये अभी वेब ब्राउज़ नहीं हुई। ठीक है, तो दैट्स अ गुड साइन कि हमारी वेबसाइट रन हो रही है। और अगर हम उर्दू IT academy.live पे जाएंगे तो क्या होगा, ये उर्दू IT academy.live पे जाएंगे तो ये हमारी लाइव की वेबसाइट है और ये हमारी IP एड्रेस से वेबसाइट है जो हमारे VPS पे पड़ी हुई है। ठीक है, अगर इस वेबसाइट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करते हैं और इसको कहते हैं, क्या कहें हम इसको कह देते हैं उर्दू IT academy, और इसको मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, होस्टेड एट VPS। ठीक है, VPC नहीं कहना, Ctrl+S किया। जिससे मैंने ऐसे Ctrl+S किया, कनेक्टिंग अपलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, इसको मैं दोबारा हिट करूँगा तो ये चेंज नहीं करेगा, Ctrl+F5 करना है। ठीक है, ताकि होस्टेड एट VPS, ताकि वो सर्विसेज को दोबारा जाके वेरीफाई करे और लोड करे पेज को। Ctrl+F5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बटन जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ना दो चार चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ वो ये हैं कि अच्छा, एक परमिशन बता दी, HTML के फोल्डर www HTML के फोल्डर के अंदर आपने ये अपलोड करना है, और ये CSS इमेजेस वगैरह जो भी सारा कुछ है। अच्छा, अब हमने एक सेकंड, मुझे ये ना बग कर रहा है मैनेजमेंट के स्पेलिंग, MANAGEMENT, मैनेजमेंट सीरीज। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा चाहे मैनेजमेंट सीरीज के स्पेलिंग ठीक हुए तो ये हमारे VPS पे होस्ट हुई है। ठीक है, कंप्लीटेड हो गई है, इसको ज़रा एक दफ़ा Ctrl+F5 करते हैं, मैनेजमेंट के स्पेलिंग भी ठीक हो गए। ठीक है ओके, अच्छा, अब अच्छा दो चार चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, sudo systemctl, ठीक है, CTL स्टेटस HTTPD। ठीक है, ये HTTPD का स्टेटस है कि ये जो सर्विस आपके पास चल रही है वो रनिंग है।
ठीक है। अगर आपने इसको स्टार्ट कराना है या रीस्टार्ट कराना है तो यहाँ पे रीस्टार्ट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ सर्विसेज जो सी हैं वो अम, अ, कोई चेंजेस किए हैं तो आपको उसे रीस्टार्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। लाइक 3 सेकेंड्स अगो ये सर्विसेज रीस्टार्ट हुई है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरे ख्याल में सर्विस स्टेटस की भी कमांड है मेरे ख्याल में, सर्विस HTTPD स्टेटस, ठीक है। सर्विस HTTPD स्टेटस भी आपको यही आउटपुट देती है। अच्छा, एक कमांड मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, ये मैंने भी चला के नहीं देखी, सिस्टम स्टेटस फायरवॉल डी, कि इसके अंदर ना जब आप अपाची कन्फिगर करते हैं तो ये आपके फायरवॉल रन करती है और एक्टिवली रनिंग है, ठीक है। कि ये आपकी आपकी फायरवॉल जो सर्विसेज रन हो रही होती हैं आपके अपाची के अंदर वो आपको दिखा रही होती है। अच्छा, स्टेइंग ऑन दिस टॉपिक, वापस इस टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हमने अपना उर्दू IT अकेडमी को यहाँ से हटा के हमने यहाँ लेकर आना है, ठीक है। तो उसको लाने का तरीक़ेकार क्या है कि हम वापस अपने उर्दू IT अकेडमी सर्वर में जाएंगे, ठीक है। बैक एंड पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे और प्रोडक्ट्स के अंदर हमने कहाँ जाना है, DNS होस्टिंग, ठीक है। उर्दू IT अकेडमी मैनेज, ये DNS है उर्दू IT academy.live, और इसके DNS सर्वर के अंदर जाके हमने क्या करना है, हमने जनाबे वाला उर्दू IT academy.com जो हमारा ए रैकेट है उसको पॉइंट आउट करना है। बल्कि हम एडमिन मेल बुक एडमिन को वहीं रहने देते हैं, ठीक है, ताकि वो पुराने वाले पे चलता रहे। और इसको मॉडिफाई क्या करना है, हमने वो वाले IP एड्रेस की तरफ जो हमारे सर्वर का IP एड्रेस है। वो सर्वर का IP एड्रेस क्या है, मैं बीच में चीटिंग कर रहा हूँ, DNS प्रोपेगेशन की वेबसाइट भी लोड कर रहा हूँ, ठीक है। DNS प्रोपेगेशन अभी मेरी ये है, सही है। तो मैं अभी यहाँ पे DNS मैनेजमेंट में ये IP एड्रेस डालूंगा जो मेरे सर्वर का है, और मेरे सर्वर का IP एड्रेस क्या है, 148 वाला, ठीक है। मुझे ज़रा कॉपी कर लेने दें वो IP एड्रेस, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया और इसको, अच्छा, एक और टेक्निक जो मेरे जहन में अभी नहीं रही, ठीक है, कि जब ये चेंज करने लगते हैं तो इसका टाइम जो सा 60 सेकंड कर दें, ठीक है। 60 सेकंड से ये फ़ायदा होता है कि आप जो सा है सर्वर को आपका DNS जो सा है वो जितने DNS सर्वर्स पे आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है ना वो उसको मोर फ्रीक्वेंटली क्यूरी करता है। मगर अभी फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कि अपने DNS के जो TTL है उसको नीचे ले आएँ, ठीक है। जब आप अपने TTL को नीचे ले आते हैं ना तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी ये जो DNS प्रोपेगेशन है बहुत जल्दी होती है, ठीक है। क्योंकि अभी आपने लास्ट टाइम कहा हुआ है कि ये रिकॉर्ड एंट्री आपके पास पड़ी, आप 4 दिन के लिए अपने पास रखो, तो दुनिया में किसी DNS सर्वर को ज़रूरत ही नहीं है उसको रिन्यू करने की, तो वो फिर प्रोपेगेशन बहुत डिले होती है। अब मुझे नहीं पता ये 10800 सेकेंड्स कितने होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेटर में डाल के डिवाइडेड बाय 60 करूँ तो ये 180 मिनट डिवाइडेड बाय 60 या 3 घंटे में प्रोपेगेट होगी। 1 सेकंड, इसका कोई जुगाड़ लगाते हैं। 1 सेकंड होल्ड करें ज़रा, मैं पॉज करें, मैं ज़रा देखूँ ये कितना एक्सेप्टेबल काउंटर है, ठीक है। यानी इसको अगर मैं 180 सेकंड्स करूँ, ठीक है, और 400 सेकंड्स करूँ तो मुझे सेव करने दे रहा है, नहीं करने दे रहा। अच्छा जी, 1800 सेकंड से नीचे नहीं मुझे लाने दे रहा, तो 1800 सेकंड कर देते हैं ताकि ये 1800 सेकंड प्रोपेगेट हो जाए। हाफ एन आवर है ये भी, विच इज़ लाइक वेरी वेरी बैड। 60 सेकंड होता है, ये करने नहीं दे रहा, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। अच्छा भारत, हमारा मकसद ये है कि हमने, अब ये IP एड्रेस आ जा, हमने अब अपना DNS सर्वर का IP एड्रेस अपडेट कर देना है, ठीक है। और इसको अपडेट कर दिया है कि अब उर्दू IT अकेडमी पे जाने के, उर्दू IT academy.live पे जाने के लिए आपको, ये उर्दू IT academy.live ही है ना भाई, उर्दू IT academy.live पे जाने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये देखें, ये याद रखिएगा, ये VPS पे, ये शेयर्ड होस्टिंग पे है और ये हमारे VPS पे है, होस्टेड एट VPS, ठीक है। आई विश आई कैन प्ले अराउंड, ठीक है। ये उर्दू IT अकेडमी अभी तक यहीं पे पॉइंटेड है, और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये VPS पे ही पड़ी हुई है। मगर हमने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, ये ऐड ए रिकॉर्ड है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि DNS रिकॉर्ड तो अपडेट हुआ है, इसको ज़रा यहाँ पे प्रोपेगेशन करके देखते हैं, कि सर्च करके देखें कि क्या हुआ, ठीक है। 148, ये फ्लोरिडा के सर्वर के पास अपडेट आ गई है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा और ये प्रोपेगेशन हो जाएगी। मैं वीडियो मेरे ख्याल में इधर पास कर लेता हूँ,
15-20 मिनट के लिए, लेट्स सी हाउ क्विकली दे प्रोपेगेट, ठीक है। क्योंकि कुछ सर्वर्स का जो सा टाइमर ऑलरेडी हाफ एन आवर पे पहुंचा हुआ है, या जितना भी पहले था, इतना लंबा टाइमर था जिसकी हद नहीं। और मेरे ख्याल में वी नीड टू वेट फॉर इट। ओके, तो अभी हमारा ये जो ए रैकेट है @ वाला, ये सीधा उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे लेके जाएगा हमें, ठीक है। एक सेकेंड, 148। ये 2 सेकंड के लिए सिर्फ आप लोगों को प्रोपिगेशन दिखा रहा हूँ। अभी 2 मिनट हुए हैं और रफली, और आप देख रहे हैं कि प्रोपिगेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो रही है। 148 की एंट्री काफ़ी जगह जा रही है। अगर मैं यहाँ पे उर्दू IT अकेडमी को F5 करूँ, कंट्रोल F5 करके, ताकि DNS रिफ्रेश हो जाए, तो नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। विल स्टिल वेट फॉर इट, ठीक है। कंट्रोल F5। सो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग अगेन। अच्छा जी, दोबारा प्रोपिगेशन चेक करने की कोशिश करते हैं। अभी लग रहा है कि काफ़ी सारे सर्वर्स के पास चली गई है। और एक काम और मैं ये करता हूँ, CMD में जाता हूँ और मैं ये यहाँ पे IP config /flush DNS करता हूँ, ठीक है। DNS कर लिया, और NS lookup लिनक्स विंडोज़ की कमांड है जो आपके DNS सर्वर पे जाके क्या करती है, उर्दू IT academy.com.live, और ये रिजॉल्व करके लेकर आई है, ठीक है। ये हमारा नेम यही होना चाहिए क्योंकि यही हमारा IP एड्रेस है। तो लेट्स ट्राई टू डू इट। कंट्रोल F5। यस, ओके, वेलकम टू वेबसाइट होस्टिंग एंड मैनेजमेंट के स्पेलिंग, hosted@VPS एंड लर्नड इन लेसन 6। ओके, ये मैंने आपके पीछे जो सा है एक लाइन ऐड कर दी। तो दीज आर द सम की थिंग्स दैट यू नीड टू डू। मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। उसको ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को 2-4 चीज़ें और क्विकली दिखाना चाहता हूँ कि ये लॉग्स जो सी है ना, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये सारी की सारी लॉग्स रूट से हैं, परमिशन मिली हुई, तो आपको रूट से लॉगिन होना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये GoDaddy में शायद कोई मसला है या क्या इशू है, मुझे रूट से वो लॉगिन नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो आप ये सारी परमिशन दे सकती हैं, मगर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये मसला आ भी जाता है तो इट्स गुड थिंग कि जो प्रॉपर लिनक्स एडमिन है, दे डोंट लाइक टू यूज WinSCP। ये तो हमारे जैसे एडमिन हैं। तो आपको ये सारी लॉग्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, वार में पड़ी हुई हैं। तो अगर मैं CD स्पेस वार करूँ और LS करूँ और CD स्पेस लॉग होगा यहाँ पे, CD स्पेस लॉग, और लॉग करूँ तो ये मेरे पास लॉग्स आ गई। और लॉग के अंदर से फॉर एग्जांपल मैं yum.log देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो TAILF टेल, और क्या करूँगा, yum.log, ठीक है। आई थिंक इफ है ये आखिर में। बूटी नहीं मारी मैंने इस बार, ये टेलिफ, ठीक है। IF नहीं है, TAILF yum.log। ये यम की लॉग्स आ रही हैं कि ये जो मैंने रिसेंट लॉग्स की थी। अगर मैं यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉग है, इस कॉल्ड सिक्योर, ठीक है, secure.log, ये सिक्योरिटी लॉग्स हैं कि मैंने रूट से लॉगिन होने की कोशिश की थी। ये तो मुझे लग रहा है कोई नॉन स्टॉप लॉगिन करने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। ये 112.84, ये देखो, ये मुझे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप सॉर्ट ऑफ अटैक्स हो रहे हैं विच यू कैन लुक एट। अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट लॉग जो सी है वो आपके पास आ जाती है, अल्लाह भला करे, किधर है भाई, HTTPD CD स्पेस HTTPD, ठीक है, LS, और इसमें आती है एक्सेस लॉग, ठीक है, टेलिफ एक्सेस -log, और ये आपकी एक्सेस लॉग है जो आपका कोई भी बंदा जो सा है उसको आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल-C करके आप इससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो सी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट दैम, मगर आपका वेब फोल्डर ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सम ऑफ द की फोल्डर्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। और ETC के अंदर अगर आप HTTPD के अंदर जाएं
तो HTTPD के अंदर HTTPD config और config D ये दो फोल्डर्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपकी काफ़ी सारी परमिशंस पड़ी हुई हैं या परमिशन कन्फिगर हुई होती हैं। HTTPD config और इसके अंदर जौन सा है आपने सर्वर रूट, डिजिटल सर्टिफिकेट, आपने कौन कौन सी पोर्ट से लिसन करना और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको अक्सर करनी पड़ती है। लाइक अगर आपने इसमें एक फोल्डर या कोई डायरेक्टरी बनाई हुई है जिसको आपने कंट्रोल करना है एक्सेस, तो ये यहीं से हो रही होती है आपकी ये तमाम एक्सेसेस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू। मुझे इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ देखने दें। रूट है 644 है परमिशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू रीड ऑन इट। मगर मकसद जो हमारा पढ़ाने का यहाँ पर यह था कि आपकी वेबसाइट बन गई है और वेबसाइट आपकी होस्ट हुई हुई है और हमारा जो DNS रिकॉर्ड है वो पॉइंट कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे काशी भाई अगर मैं admin.urduitacademy.live पे जाऊँ तो क्या होगा। तो मैं ज़रा ये पेज खोल के दिखा दूँ ज़रा आपको, admin.urduitacademy.live, ठीक है। तो ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, ये पॉइंट कर रहा है वापस आपकी शेयर्ड होस्टिंग की तरफ। याद है हमारे पास एक शेयर्ड होस्टिंग की वेबसाइट थी जहाँ से मुझे ये cPanel पे लेके जाता था और ये मेरा cPanel का यूज़र नेम था और इसका पासवर्ड क्या था भाई। इसका पासवर्ड एक सेकंड निकाल देते हैं ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए। cPanel अभी तक आपका चल रहा है, वहाँ पर अगर मैं अपनी वेबसाइट का कोई कंपोनेंट होस्ट करना चाहूँ तो वो होस्ट हो सकता है, ठीक है। उसमें कोई कबाहत नहीं है, यानी आप चाहे आधी वेबसाइट यहाँ होस्ट कर लें, आधी वेबसाइट यहाँ होस्ट कर लें। अच्छा, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे पास एक मसला आ जाता है, ठीक है। रैप अप मैंने नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर पहुँचने तक हमारे पास एक मसला आ जाता है कि कोई भी बंदा अगर मेरी वेबसाइट को डॉस अटैक करे, ठीक है। आप लोग सारे करें डॉस मेरी वेबसाइट को। ये मेरी वेबसाइट का IP एड्रेस है 148.72.212.146। ट्राई टू डॉस अटैक इट एंड ट्राई टू टेक दिस वेबसाइट डाउन, ठीक है। कि आप इसको बहुत सारा पिंग करके देखें, आपके पास बहुत सारे टूल है, मैं आपको नहीं बता रहा। और उसकी वजह से क्या होगा, वेबसाइट स्लो हो जाएगी। और उसमें क्या मसला है, पिंग urduitacademy.live, ठीक है। और आपको पता चल रहा है ये मेरा सर्वर है। और अगर आपके पास एक टूल हो Nmap, ठीक है, और अगर आप उसके ज़रिए मेरी वेबसाइट को अगर आप स्कैन करना भी चाहें, ठीक है, तो ये तो Nmap थोड़ा गरीब सा है, लिनक्स वालों के पास अच्छा है। और इंटेंस स्कैन मैं करना चाहता हूँ और मैं इसको कहता हूँ ये स्कैन करे मेरी वेबसाइट को, तो ये जाके ये वेबसाइट को स्कैन करेगा। मुझे नहीं पता GoDaddy ने किस लेवल की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो ये मुझे बता रहा है आपके पास देखो 4 पोर्टें उसको नज़र आ गई हैं और 8022 की पोर्ट नज़र आ रही है, ठीक है। नॉर्मली आपको सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है आपका SSH 22 पे नहीं चलना चाहिए, 4256 पे चलाओ या कहीं और चलाओ। और उसके ऊपर फिर फायरवॉल लगा के SSH को ब्लॉक भी कर सकते हो। आपके सिर्फ घर के IP एड्रेस से या आपके स्पेसिफिक IP एड्रेस से ही वो एक्सेस हो सके, ठीक है। अब आपकी पोर्ट 22 ऑलरेडी ओपन है, पोर्ट 80 आई कैन अंडरस्टैंड आपकी ओपन होनी चाहिए। और कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, आप आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन के हाउ टू रन Nmap या Zenmap, ठीक है, मगर ये आपको रफली आइडिया दे देता है कि आपके पास ये 2 स्पेसिफिक पोर्ट्स ओपन है। और आपको यहाँ से पता चल गया यार ये CentOS है और ओपन SSH लगा हुआ है और ये सारी ड्रामेबाजी। अब हमने ये कोशिश करनी है कि किसी को मेरे IP एड्रेस का ना पता चले। लाइक अगर कोई यहाँ पे पिंग करके urduitacademy.com करने की कोशिश करता है तो क्या उसको पता चलता है? उसको नहीं पता चलता। ये क्या मेरे सर्वर का IP एड्रेस है? बिल्कुल सर्वर का IP एड्रेस नहीं है, ठीक है। ये मेरे, ये लो इंटेंस स्कैन करके देख लो, ठीक है। जब आप इसको इंटेंस स्कैन करते हो तो आपके पास एक डिफरेंट किस्म की आउटपुट आती है। उसमें 4 पोर्टें नज़र आ रही हैं, 443, 80 भी नज़र आ रही है, 8443 भी नज़र आ रही है। मगर अगर मैं इस IP एड्रेस को ब्राउज़ करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है। क्या आप मेरे इस IP एड्रेस को ब्राउज़ कर सकते हो? क्या ये मेरे urduitacademy.com का IP एड्रेस है? ठीक है, तो ये आपके Cloudflare का IP एड्रेस है। अब आपको यहाँ पता चल गया कि मैंने अपनी डिवाइस के आगे एक सिक्योरिटी लगाई हुई है, अपने सर्वर के आगे। राइट नाउ urduitacademy.live इज़ नॉट सिक्योर। मेरे नज़दीक urduitacademy.live इज़ नॉट सिक्योर। उसकी वजह यह है कि ये स्पेसिफिक जो डिवाइस है इज़ अंडर अ क्लियर ट्रैफिक राउट, ठीक है। तो मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है थ्रू अ Cloudflare। जिस तरह इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं है, आपको नजर आ रहा है मैंने SSH 7.0 Apache 2.4.6 इंस्टॉल किया हुआ है, CentOS है। आपको वल्नरेबिलिटी मिलनी है, आपने मुझे अटैक करना है और मुझे कब्जे में कर लेना है, ठीक है। तो और दूसरी बात यह कि आप थोड़ा सा डॉस करके मेरी वेबसाइट को बैठा सकते हो urduitacademy.live। आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू ट्राई टू डू इट। उसके बदले में आपका IP एड्रेस ब्लॉक कर देता है GoDaddy, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मगर ट्राई टू डू डॉस अटैक दिस IP एड्रेस। अगर आप करोगे तो आपके साथ रिजल्ट क्या होगा, 148 वाले को करना है, ठीक है। ये 148 urduitacademy.live है। तो अब
हमने अगले लेक्चर में यह पढ़ना है कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। इसके आगे हम एक लेयर लगाएंगे प्रोटेक्शन की, जिसकी वजह से कोई इसको अटैक नहीं कर सकेगा। मगर उसके लिए हमें डीएनएस को, सारी चीज़ें डीएनएस की उठा के हम उस पे ले जाएंगे, क्लाउडफ्लेयर पे। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुश रहिए, थोड़ा लंबा लेक्चर बन गया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।